बीजेपी नेता पंकजा मुंडे की वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाने पर कार्रवाई को लेकर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बीजेपी की आलोचना की। यह आलोचना करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, अपनों पर सितम, गैरों पर करम, यही स्थिति बीजेपी में मूल कार्यकर्ताओं की है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता पर हुई कार्रवाई को लेकर सुले का आगे कहना था कि बीजेपी के वफादारों को बीजेपी के भीतर ही धोखा दिया जा रहा है और बाहरी नेताओं की पांचों उंगलियां मक्खन में हैं। दरअसल केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय ने परली में पंकजा मुंडे की वैद्यनाथ सहकारी चीनी फैक्ट्री की 19 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जीएसटी विभाग ने अप्रैल महीने में पंकजा मुंडे की वैद्यनाथ सहकारी चीनी फैक्ट्री पर भी छापा मारा था। इस कार्रवाई को लेकर सांसद सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर निशाना साधा। सुप्रिया सुले ने कहा कि अपने ही कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने की परंपरा बीजेपी में निहित है। बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं की स्थिति ये है कि पुरानी हिंदी फिल्मों का गाना अपनों पे सितम, गैरों पर करम याद कर लेना चाहिए। बीजेपी के वफादारों के साथ कितना अन्याय होता है, इसका उदाहरण देना हो तो पंकज ताई मुंडे के साथ हुए व्यवहार का उदाहरण देना होगा। दूसरे दलों से बीजेपी में आए नेताओं की फैक्ट्री को मदद का हाथ दिया गया, लेकिन पंकज ताई मुंडे की फैक्ट्री को इससे बाहर रखा गया। दिलचस्प बात यह है कि पंकज ताई की फैक्ट्री करोड़ों रुपए की आयकर छूट योजना में शामिल नहीं है। इसके अलावा नए लोन के लिए कोई गारंटी नहीं दी गई। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि उल्लेख करने योग्य बात यह है कि आदरणीय पवार साहब ने महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान पंकज ताई की फैक्ट्री की मदद के लिए मोर्चा संभाला था। संक्षेप में, बीजेपी के वफादारों को बीजेपी के भीतर ही धोखा दिया जा रहा है, लेकिन बाहरी नेताओं की पांचों उंगलियां मक्खन में हैं। बीजेपी में अपने ही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का चलन है। फिलहाल सुप्रिया सुले के इस हमले से सियासत एक बार फिर तेज हो गई है, जिसके बाद अब बीजेपी की तरफ से इस हमले का क्या जवाब सामने आता है, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।